बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक फौज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। पाक फौज की तैनाती का मकसद शहरियों के जानो माल को शरपसंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाके में गश्त जारी है। किसी शरपसंद को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदील वड़ाइच, बताइएगा 245 आर्टिकल के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, फौज जो कि गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद में डिप्लॉय कर दी गई और इस वक्त पाक फौज के जो दस्ते हैं वो इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाकों में गश्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि किसी भी शरपसंद को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जा सकता है और इसी आर्टिकल के तहत फौज के फराइज मुतय्यन किए गए हैं। तो आर्टिकल 245 के तहत चूंकि फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और फौज की जो मौजूदगी के दौरान होने वाले इकदामात को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कहना है सिक्योरिटी हुकाम का, सिक्योरिटी जराए का कि आर्टिकल 245 और इसमें एमरजेंसी के नफाज में चूंकि ये फर्क है कि इस आर्टिकल के तहत फौज बुलाने का हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता और इसको मौजूदा सूरत हाल में अगर इस वक्त बात की जाए तो इस्लामाबाद में तमाम जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के जवानों ने संभाल ली है और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है उसने भी कई अजला में फौज तलब कर रखी है और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसके तहत भी आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो फौज तलब की गई है। हमें इस बारे में बताइएगा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जो काफिला है जो अली अमीन गंडापुर के साथ वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर जो है वो पहले चाइना चौक और फिर वहां से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ उनकी जो सिक्योरिटी है उनके साथ जो असलहा बरदार सिक्योरिटी उसके साथ वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे हैं। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो काफिले को कुछ पीछे छोड़ के बहुत तेजी से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे तो किसी भी किस्म की हुकूमत के साथ एंगेजमेंट होने के इशारे जो हैं वो दिए जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे हैं उनके साथ आने वाला काफिला जो कुछ पीछे रह गया था लेकिन वो भी मार्गला रोड के रास्ते से इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। तो अब वो एहतजाजी वो जो मुजाहिरीन थे वो जो कि गुज़िश्ता रोज से इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा थे, अब वो बाकायदा इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं और उनकी क़ियादत करने वाले अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके हैं। उनका जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचना जो है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब तमाम जो नेटवर्क्स हैं कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत डिस्ट्रप्शन है, कोई राब्ते जो हैं वो नहीं ऐसी सिचुएशन में हो सकते। बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जारी कर दिए। इसके अलावा रूल्स आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती पर अमल दरामद कराएंगे। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स, रूट्स के अतराफ मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होगी। साथ ही साथ लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान में पाक फौज तलब की गई है। लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स की तीन कंपनीज की खिदमत तलब की गई हैं। रावलपिंडी और अटक में पाक फौज की 6 कंपनीज को तलब किया गया है। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों को पकड़ना अलार्मिंग है। धावा बोलने पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। सदर और वज़ीर आज़म राबते में हैं, स्ट्रेटजी बनाएंगे और अमल दरामद कराएंगे। किसी भी सूरत में SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। टोटल पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है
और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिबी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वज़ीर-ए-आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CM KP के हैं। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पर गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ के हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है, इन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है कि किसी की मौत ना हो। मुसल्ला जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की जा रही है। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। PTI का वाली वारिस मोदी है या फिर जयशंकर डी चौक पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से खिताब कराने वाले दिल्ली जाकर जलसा कर लें। उनका टारगेट सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग और गोलियां चलाई गईं ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का हक है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया। बशमूल जयशंकर किसी गैर मुल्की को दावत नहीं दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जिद्दोजहद अंदरूनी है, जयशंकर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद बंद है, कारोबार बंद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सूरत हाल समझ सकता हूँ, मैं खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। एक चीज़ हर एक को याद रखनी चाहिए कि हर शहरी के हुकूक हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत का काम है। हुकूमती इदारों को ऑर्डर जारी कर सकता हूँ कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोबाइल सिग्नल 2 दिन से बंद है, किसी की इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। आगे बढ़ेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हुसैन जैदी ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान की बाजियाबी के लिए बेलिफ मुकर्रर। अदालत ने फ़हीमदाद को बेलिफ मुकर्रर किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 7 अक्टूबर को बेलिफ रिपोर्ट तलब कर ली है।